हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था सी और सी प्लस प्लस का डिफरेंशिएशन। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से। तो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग होती है उसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड फाइल, जिसे हेडर फाइल के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। थर्ड, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन। एंड फोर्थ, मेन फंक्शन। इट मीन्स सबसे पहले जो सी प्लस प्रोग्रामिंग होती है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट होता है हेडर फाइल का, देन डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, जिसके अंदर क्लास के पार्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर दैट जो मेंबर फंक्शंस यूज में आने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर उनको डिफाइन करना होता है। देन मेन फंक्शन कॉल आता है। बिकॉज C++ programming is based on the bottom up approach. So main function is called after the definition of class and definition of member function. Now we have a simple program of C++. We can see that first thing is declare header file. सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है हमारे को, हेडर फाइल डिक्लेयर करना होता है। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अब यार डॉट एच नहीं यूज में लिया है। आपको C++ के जो बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक देव सी प्लस हो गया, टर्बो सी हो गया, बॉलैंड हो गया, तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, आईडी अवेलेबल होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर डॉट डैश लिखना कंपलसरी नहीं होता। उसकी यूज जगह हम क्या यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे नेम स्पेस यूज में लेते हैं। नेम स्पेस क्या होता है ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो हमने ये लिख रखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कीवर्ड होता है जो आपको डॉट डैश की जगह यूज में लेना होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने ये लिखा है इंट मेन। इंट मेन के बाद आपने सेम है सी आउट, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर एक मैसेज प्रिंट करना होता है, सेम सी प्लस प्लस में आपको मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज में लेते हैं, यहाँ पे सी आउट यूज में लेना होता है। तो आईओ का मीन्स हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज में आता है सी आउट और सी इन। तो हमें अगर मैसेज प्रिंट करना है तो यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा आपको सी आउट, और सी आउट के साथ में यूज में आता है इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसके आगे आप देख रहे होंगे एक प्रिंट लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये क्या चीज़ है, यहाँ ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। ये टॉपिक भी अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मीन्स ये आपको बताया था कि जब भी मेन फंक्शन कॉल करते हैं और मेन फंक्शन के पहले अगर वर्ड कीवर्ड नहीं लगा हुआ हो, अगर कोई डेटा टाइप यूज में आ रहा हो, तो उसके लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो लिखना कंपलसरी होता है। बिकॉज मेन फंक्शन शुड है रिटर्न हैव अ प्रोटोटाइप। फंक्शन हमेशा करते हैं वैल्यू रिटर्न करना कंपलसरी होता है, एक प्रोटोटाइप होता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोग्रामिंग फीचर्स क्या हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्रामिंग फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, सेम उसी टाइप में भी सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शंस लाइक अ सी लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी था, सेम उसी टाइप से सी प्लस में मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी होता है। एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेट विद द सेमीकोलन। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम सेमीकोलन को यूज में लेते हैं टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को, सेम सी प्लस में यूज में लेना होगा सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस लैंग्वेज, तो आप इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं और इसका क्या यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कमेंट्स आर द नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। कमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करते। दे कैन बी रिटर्न ओनली फॉर द नॉलेज, जिसे हम प्रोग्रामर की नॉलेज के लिए लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, डबल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हमेशा डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट है डबल लाइन कमेंट को स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका यूज़ क्या आपको बता दिया कि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम में कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर की यूज नॉलेज के लिए लिखा जाता है, नहीं यूनी उनको यूज़ में लिया जाता है कि हम उसका आइडेंटिफाई कर सकें हमने यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ में लिया है। आपका एग्जाम्पल देखना होगा ऊपर वाला, ऊपर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या है, यहाँ पे एक मैसेज है। यहाँ पे हमने बता दिया रखा है कि यहाँ पे कोई भी एक मैसेज को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम दे दिया, इसको बोल देंगे सिंगल लाइन कमेंट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल दे रखा है, सपोज इट आपका कोई स्टेटमेंट यानी कोई मैसेज है वो आपने डबल लाइन में प्रिंट कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज में आएगा, आप मल्टी लाइन कमेंट यूज में आता है। तो ये डिफरेंस हो गया सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। क्वेश्चन ये बनेगा कि विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट, तो आंसर हो जाएगा डबल स्लैश सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज आईओ स्ट्रीम फाइल और व्हाट इज नेम स्पेस। तो आईओ स्ट्रीम क्या था, हमने ऊपर ऊपर देखा था। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग की फाइल होती है उसको बोलते हैं हेडर फाइल, और हेडर फाइल में आता है आईओ स्ट्रीम फाइल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले प्रोग्राम की जो हेडर फाइल होती है उसमें लिखा होता है हैश, और हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या काम करता है, प्रोग्राम में यूज में आने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को पहले से प्रोसेस करता है, कंपाइल कर रखता है अपनी फाइल के अंदर, इसलिए इसका नाम होता है आईओ स्ट्रीम फाइल होता है। ठीक है,
तो प्रोग्राम में मोस्टली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज में लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। उन दोनों फंक्शंस को इस हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे यूज में लिया जाता है, कंपाइल किया जाता है, ठीक है। और टू फंक्शन कौन कौन से यूज में आते हैं यहाँ पे, सी आउट और सी इन। सी आउट यूज में आता है प्रिंट के लिए और सी इन यूज में आता है वैल्यू को रीड करने के लिए। तो सी आउट के साथ में काम आएगा इंसर्शन ऑपरेटर और सी इन के साथ काम आता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये कहलाएगा आपका आईओस्ट्रीम फाइल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेम स्पेस। नेम स्पेस आपको ऊपर बताया था क्या होता है। तो नेम स्पेस जो होता है प्रोग्राम में यूज में वाले आइडेंटिफायर जो होते हैं उनके स्कोप को डिफाइन करता है नेम स्पेस। टू यूज अ नेम स्पेस स्कोप वी राइट अ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर आपको नेम स्पेस यूज में लेना है प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है नेम स्पेस एसटीडी। पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जो लाइब्रेरीज होती है वो पहले से ही क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड होती है, तो सी प्लस प्लस को लिखना कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाइलिंग और लिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो कंपाइलिंग और लिंकिंग प्रोसेस डिपेंड करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। मेनली हम यूज में लेते हैं यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड यूज में आनी है उसका नाम है G++ कमांड। हमारा जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है टर्बो सी इंटरफेस वो डॉस कमांड में बेस्ड होता है। तो उसके अंदर जब प्रोग्राम को कंपाइल और लिंक करते हैं तो उसके कमांड यूज में आती है G++ कमांड। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि विच कमांड इज यूज फॉर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग का प्रोसेस। तो उसका आंसर हो जाएगा G++ कमांड, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे G++abc.cpp। तो G++ क्या है, कमांड का नेम है, abc फाइल का नेम है और cpp क्या है इसका एक्सटेंशन। जैसे आप सी के प्रोग्राम को .c से सेव करते थे यहाँ पे .cpp से आपको सेव करना होगा, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, लिंक हो जाता है। लिंक होने के बाद लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ में .exe फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे एमएस डॉस। एमएस डॉस आपको बताया अभी टर्बो C++ और बॉलेंट C++ जो कंपाइलर होते हैं ये हमें आईडी प्रोवाइड करवाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। जो हमारा इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं डॉस, ठीक है। इस फाइल के मेन्यू के अंदर बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, लाइक फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू, कंपाइल मेन्यू एटसेट्रा, ठीक है। ये सब आपका प्रोग्रामिंग इंटरफेस का पार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोकन्स। जैसे आपने सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स पढ़े थे सेम उसी टाइप से C++ में टोकन्स होते हैं। टोकन्स होते क्या है, प्रोग्राम की जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होती है उन्हें ही प्रोग्रामिंग की टोकन्स कहा जाता है। C++ में बहुत सारे अलग अलग टाइप से टोकन्स यूज में आते हैं, लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। ये आपने सी में भी डिस्कस किए हुए हैं, दोबारा आपको बताया देते हैं एक बार क्या होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। उनका मीनिंग और जो उनकी वैल्यूज होती है पहले से फिक्स होती है, उनको प्रोग्रामर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और इन्हें हम एज अ प्रोग्रामर के वेरिएबल के नाम से भी यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। ये जो होते हैं वो प्री कंपाइल्ड होते हैं, प्री फिक्स्ड होते हैं, जो प्रोग्राम में ऑलरेडी सेव्ड होते हैं, ठीक है, कंपाइलिंग होते हैं। अब डिफरेंस क्या है सी और C++ की कीवर्ड्स में। सी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली 32 कीवर्ड्स यूज में आते हैं, बट C++ के अंदर हम 48 कीवर्ड यूज में लेते हैं। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि सी और C++ में कितने कीवर्ड्स यूज में आते हैं। सी में तो आते हैं 32 कीवर्ड्स और C++ में आते हैं 48 कीवर्ड्स यूज में आते हैं। ये आपके पास एक टेबल दे रखे हैं, टेबल्स के अंदर कंप्लीट 48 कीवर्ड्स को आपको डिफाइन किया हुआ है। मोस्टली इनमें से हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज में ले चुके हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और भी जो कीवर्ड्स हैं वो C++ प्रोग्रामिंग यूज में आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो डेफिनेशन आपने सी में पढ़ी थी सेम डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी है कि आइडेंटिफायर द नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर, लाइक वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, क्लास नेम एटसेट्रा, ठीक है। जो प्रोग्रामर अपनी नॉलेज, जो प्रोग्रामर लिखता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। लाइक फंक्शन नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, एटसेट्रा हो गया। वही सेम रूल्स हैं जो सी में थे कि फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया सी के फर्स्ट जो लेटर है वेरिएबल का नेम वो अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट्स नहीं हो सकता। ऑनली इसके अंदर अंडरस्कोर सिंबल अलाउड होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपर केस लोअर केस दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, और एज ए वेरिएबल नेम इसको यूज में नहीं ले सकते। ये सारे टॉपिक है, रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के। नेक्स्ट टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जिससे प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते। ये एग्जांपल देखें डिफरेंट टाइप्स को कांस्टेंट्स के, लाइक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल, इंटीजर, हेक्साडेसिमल, सारे क्या इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ तक का, जिसके अंदर आपको बताया गया सबसे पहले हेडर फाइल क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होता है, हेडर फाइल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, आईस्ट्रीम फाइल क्या होती है, नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के अलग टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट एटसेट्रा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था C++ का। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेसिक डेटा टाइप्स एंड उसके डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।